और जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपनी महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि तंत्र मंत्र में गुरु और गुरु दीक्षा और गुरु के प्रति शिष्य के क्या क्या कर्तव्य हैं। आज यह आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। जो लोग तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं या कि जो लोग दरबार या कि चौकी लगाना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, तो उनके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और उनका गुरु के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, आज पूरी जानकारी बताएंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो पाएगी। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक किया करिए, फॉलो किया करिए और शेयर भी किया करिए अपने मित्रों में, क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी चीज़ें। इनको सीख करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू से आप बच सकते हैं और अपने परिवार को भी संभाल के बचा के रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है तो वीडियो में बताई जाती हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है तो कोई भी अगर ऐसी आप साधना कर रहे हैं जिसमें खतरा है या कि डरावने अनुभव हो सकते हैं, तो आप गुरु के मार्गदर्शन में ज़रूर करें। भक्तों, तंत्र मंत्र में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। गुरु अगर तंत्र मंत्र में नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप अभी अंधेरे में जी रहे हैं। अगर आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की अगर आप जो है तो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें गुरु सबसे ज़रूरी। गुरु ही आपको बताएगा कि कितने बजे साधना करनी है, कहाँ साधना करनी है, किस देवता की साधना करनी है। तंत्र वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तब वो भयावह हो जाती है। देखिए क्या होता है कि एक चाकू के दो पहलू हैं। देखिए, इंसान को मारने के भी काम आता है और सब्जी भी काटने का काम आता है। एक अच्छा काम भी, एक बुरा काम भी है कि नहीं बताइए। चाकू के दो काम होते हैं। आप चाहे सब्जी काट दीजिए, चाहे किसी गला काट दीजिए, काम तो दो हो गए, लेकिन है चाकू एक है, दो पहलू हो गए। तो इसी प्रकार तंत्र मंत्र का काम है। किसी का चाहे उपकार कर दीजिए तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, चाहे किसी का आप बुरा कर दीजिए, दोनों पहलू एक ही है, अलग अलग। तो गुरु उसमें आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे साधना करनी है, कैसे प्रयोग करनी है, कैसे जो है बचना है, कैसे अनुभवों से बचना है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है गुरु। उसके बाद गुरु दीक्षा। देखिए, बिना दीक्षा के, अध्यात्म में बिना गुरु दीक्षा के आप बिल्कुल अधूरे हैं। ना आपकी पूजा पाठ लगेगी, ना आपका मंत्र सिद्ध होगा। बिना गुरु दीक्षा के जो मंत्र दीक्षा में दिया जाता है, उस मंत्र को आप जप नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आप चाहे 10 साल करिए, चाहे 20 साल करिए, चाहे 50 साल करिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप बस अपना समय वेस्ट करेंगे और जो है तो अपना दिमाग खराब करेंगे। तो उसमें गुरु दीक्षा का विशेष महत्व है। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं या कि तंत्र में कोई प्रयोग करते हैं, तो गुरु मंत्र का जाप पहले करें, वह आपकी रक्षा करता है। बिना गुरु मंत्र के, बिना दीक्षा लिए अगर आप कोई दान भी करते हैं तो दान वह आपको लगता नहीं। कोई अगर आप किसी का कार्य कर रहे हैं, भगत ही हैं, कार्य कर रहे हैं आप किसी का, या कि किसी को झाड़ा लगा रहे हैं, जब तक गुरु नहीं है तो आपका मंत्र कार्य नहीं करेगा, सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होगा। तो गुरु दीक्षा का बहुत मंत्र है। गुरु का जो दिया हुआ मंत्र होता है वह स्वतः सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं। आप ऐसे ही प्रयोग कर देंगे, वो चल जाएगा। आप दुनिया में कोई भी मंत्र मत करिए, सिर्फ गुरु मंत्रों को जप करिए, उसी से आपका तंत्र भी हो जाएगा। उसी से, हाँ, मान लीजिए तंत्र में कुछ प्रयोग आपको करना है अगर जो है, तो मान लीजिए आप वशीकरण सीखना चाहते हैं, उच्चाटन सीखना चाहते हैं, विद्वेषण सीखना चाहते हैं, मारण सीखना चाहते हैं, कोई भी कार्य आप अगर सीखना चाहते हैं तंत्र में, तो ये मान के चलिए कि गुरु मंत्र को अगर आप जप करके प्रयोग करेंगे, आप जो है तो साधना करेंगे, तो ये मान के चलिए वह फलित होगी और आपको सिद्धता भी मिलेगी। और जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक चीज़ें जो आपको परेशान करने वाली हैं, तो आप अगर दीक्षा का मंत्र जप करेंगे तो आप पे अटैक नहीं कर पाएंगी। इसलिए गुरु दीक्षा का विशेष महत्व है। अब आपको बताएंगे कि शिष्य के गुरु के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। क्या होता है, जब आपको तंत्र मंत्र में गुरु सारी चीज़ें बता रहा है, तो सबसे पहला है विश्वास।
विश्वास करके आपको चीज़ें सीखना चाहिए। गुरु से आपको छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी मन में है बोल दीजिए आप। और जो है तो गुरु का जो भी आदर है, सत्कार है, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको तंत्र मंत्र की दीक्षा अगर गुरु दिया है, मंत्र दिया है, गुरु आपके लिए सर्वोच्च है। अगर गुरु से आप विश्वासघात करेंगे तो तंत्र मंत्र में कभी भी आगे आप नहीं बढ़ सकते, हमारी गारंटी। क्योंकि हमारे खुद के अनुभव हैं। पूरे इंडिया में कम से कम 500 से अधिक सिद्ध हमने बनाए, 2-4 सिद्ध ऐसे रहे जिन्होंने होशियारी की, जैसे कि तैसे आज भी हैं। कुछ उदाहरण हम नहीं लेना चाहते, नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं वीडियो, तो नाम नहीं लेंगे। लेकिन ईमान के चलिए 2-4 ऐसे हैं कि जो आज तक वहीं के वहीं, आज तक न कुछ सीख पाए न कुछ सिद्ध कर पाए। जिन्होंने जो है तो मन लगा करके भाव से जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने भाव रखा है, जिन्होंने गुरु को मान सम्मान दिया है, आज वो ये मान के चलिए सब दरबार लगा रहे हैं। इसलिए गुरु से कभी भी जो है तो आपको चालाकी नहीं करना चाहिए, गुरु से कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए गुरु पे अपने। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।